हेलो स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें देखा था कि इंटेगुमेंट जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम है उसके अंदर इंटेगुमेंट और इंटेगुमेंट्स से अराइज होने वाले डेरिवेटिव्स जो है वो आते हैं। इंटेगुमेंट जो है अपने आप में एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है और उससे ओरिजिनेट जो होते हैं इंटेगुमेंट वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। इंटेगुमेंट्स जो डेरिवेटिव्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए मॉडिफाई होते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेगुमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। इंटेगुमेंट्स जो हैं वेरियसली मॉडिफाइड हो जाते हैं टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, और जिसको हम डेरिवेटिव ऑफ स्किन या डेरिवेटिव ऑफ इंटेगुमेंट का नाम दे देते हैं। इंटेगुमेंट है, स्किन है, वो बहुत सिंपल है, हमने जैसे स्ट्रक्चर में देखा था। लेकिन उससे ओरिजिनेट होने वाले जो डेरिवेटिव हैं वो उनके नंबर भी ज़्यादा रहते हैं और वो कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। स्ट्रक्चर मार्फोलॉजिकली अगर आप देखते हैं तो उनकी जो फॉर्मेशन है वो कहाँ से बने, किस लेयर से ओरिजिनेट हुए। जैसे हमने स्किन की दो लेयर देखी थी, एपिडर्मिस और डर्मिस। ठीक है, तो ये इंटेगुमेंट्स जो हैं ये कहाँ से अराइज हो रहे हैं, एपिडर्मिस से अराइज हो रहे हैं या डर्मिस से अराइज हो रहे हैं, उसके ओरिजिन के हिसाब से हम इन डेरिवेटिव्स को दो कैटेगरीज में बांट देते हैं, एपिडर्मल डेरिवेटिव्स और डर्मल डेरिवेटिव्स। अब आते हैं एपिडर्मल डेरिवेटिव्स। ये वो डेरिवेटिव्स हैं जो एपिडर्मिस से बनते हैं और इसके अंदर एपिडर्मल ग्लैंड्स होते हैं, हार्ड हॉर्नी स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि एपिडर्मल स्केल हैं, स्क्यूट हैं, बीक्स हैं, हॉर्न, क्लास, नेल्स एंड हूफ, feathers and hair etc। जैसे कि आप पिक्चर पे भी देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स जो हैं दिखा रखे हैं जो कि एपिडर्मिस से अराइज होते हैं। और ये हार्ड होनी जो स्केल्टन है स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये एनिमल का एक्सोस्केल्टन कंस्टिट्यूट करते हैं। क्योंकि ये एपिडर्मिस से अराइज हो रहे हैं तो एक्सोस्केल्टन जो है वो बनाते हैं। सेकंड आता है डर्मल डेरिवेटिव्स जो कि डर्मिस से अराइज होते हैं और ये बोनी प्लेट या डर्मल स्केल हो सकते हैं, प्लेट्स हो सकते हैं, स्कूट्स हो सकते हैं, फिन, रेस, एंटलर एक्सेट्रा जो हैं जो कि डर्मिस से अराइज होते हैं। अब क्योंकि हमने इन डेरिवेटिव्स को एक कंपैरेटिव अकाउंट में स्टडी करना है, चाहे वो हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ें, चाहे स्केल्स के बारे में, नेल्स, फैदर, तो हमें उसका कंपैरेटिव एनाटमी इन वर्टिब्रेट जो हमारा टॉपिक है उसके लिए हमें जो कोऑर्डिनेट की ब्रीफ समरी जो है वो देखनी पड़ेगी ताकि हमारे लिए कंपैरिजन करना जो है वो इजी हो जाए। तो फाइलम कोऑर्डेटा के अंदर क्या हम बेसिक करैक्टर जो हैं देखते हैं, जो कि फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक्स हैं जो हम कोऑर्डिनेट के अंदर देखते हैं। वो हैं प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड फेरेंजियल गिल्स टेल। ठीक है, इसके अलावा टेल जो है वो भी करैक्टरिस्टिक फीचर होता है। जो फाइलम कोऑर्डेटा है उसको 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, यूरोकोर्डेटा जिनको ट्यूनिकेट्स बोलते हैं, सिफालोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। जैसे कि आपको पता है यूरोमीन होता है टेल, ठीक है, सिफालोमीन होता है हेड। तो जो नोटोकॉर्ड होती है वो यूरोकोर्डेटा के अंदर टेल, लार्वल टेल के अंदर प्रेजेंट होती है। जो सिफेलोकोर्डेटा आते हैं उनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो हेड टू टेल होती है और थ्रू आउट द लाइफ होती है। ठीक है, और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर जो है ये वर्टिबल कॉलम के द्वारा रिप्लेस हो चुकी होती है। और ये जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं, सिफेलोकॉर्डेट होते हैं, इनको प्रोटोकॉर्डेट बोला गया है
और ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। एग्जाम्पल यूरोकोडेटा में एसिडिया है, साल्पा है, डोलिलम है। सिफेलोकोडेटा में एम्फियोक्सिस और लैंसलेट जो है वो आते हैं। ये आपने सभी जो है डिटेल में हमने कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत और जानना तो आप वीडियो का जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। तो वर्टिब्रेट जो है उसके अंदर क्लास आती है साइक्लोस्टोमेटा। अब ये वो पोर्शन है जो हमने कंपैरिजन, जो भी हम डेरिवेटिव का कंपैरिजन करेंगे तो हम क्लास साइक्लोस्टोमेटा से उसको शुरू करेंगे। तो साइक्लोस्टोमेटा जो है वो फर्स्ट क्लास है वर्टिब्रेट्स के अंदर, और उसके अंदर सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है जिसमें जो है वो एब्सेंट होती है। इनको जोलेस फिशेस भी बोल देते हैं। तो एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजो, लैम्प्रे आता है जिसमें, और मिक्सिंग एग फिश, जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हैं, ये जोलेस वर्टिब्रेट्स है, पेट्रोमाइजो। ठीक है, इसको साइक्लोस्टोमेटा क्लास में रखा गया है। तो वर्टिब्रेटा के हमें पता है टू डिवीजन है, अग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। और ये अग्नेथा के अंदर जो है वो एब्सेंट होती है, और जो ग्नेथोस्टोमेटा है उनमें जो प्रेजेंट होती है। अग्नेथा की जो है सिंगल क्लास है, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। लेकिन ग्नेथोस्टोमेटा की दो सुपर क्लासेस हैं, पाइसेस और टेट्रापोडा। पाइसेस के अंदर फिशेस आती हैं, इनके अंदर फिन प्रेजेंट होते हैं। टेट्रापोडा के अंदर लिम्स प्रेजेंट होते हैं, और जिसके अंदर हमारे एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविस, मैमल जो है वो आते हैं। फिशेस में आपको कॉन्ड्रिक्थीज हैं, ऑस्टिकथीज हैं, ये आपके क्लास के अंदर आते हैं। तो सुपर क्लास पाइसेस में आप देखेंगे फिशेस आती हैं, उनकी स्किन के ऊपर स्केल्स या प्लेट जो है वो प्रेजेंट होती हैं। कॉन्ड्रिक्थीज हमें पता है कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं, और ये स्ट्रीम लाइन इनकी बॉडी रहती है। एंडोस्केल्टन जो है कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, और माउथ जो है वेंट्रल पोजीशन पर होता है। एग्जाम्पल में आप डॉग फिश, जिसको स्कोलियोडोन बोलते हैं, प्रेस्टिस है, सो फिश है, ट्राइगोन है, स्टिंग रे है, ये आते हैं। ऑस्टिकथीज के अंदर जो है बहुत मैरीन और फ्रेश वाटर फिशेस देखने को मिलती हैं, और इनके अंदर बोनी एंडोस्केल्टन होता है, हार्ड एंडोस्केल्टन होता है। इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड होती है, और माउथ जो है इनका टर्मिनल पोजीशन पर प्रेजेंट होता है। फ्लाइंग फिश है, सी हॉर्स है, फाइटिंग फिश है, एंजल फिश है, ये सब फिशेस जो है ऑस्टिकथीज के अंदर आते हैं। फिर सुपर क्लास आती है टेट्रापोडा, जिसके अंदर क्लास जो है एम्फीबिया है, जिसका हमें पता है कि वो ड्यूल लाइफ जो है वो स्पेंड करते हैं। एम्फीबियन जो है वाटर के अंदर एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, रहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल है टोड, फ्रॉग, टी फ्रॉग, सैलामेंडर, लिम्बलेस एम्फीबिया भी आते हैं, क्योंकि टेट्रापोडा का मतलब उनके अंदर 4 लिम्स होना। ठीक है, तो लेकिन लिम्बलेस एम्फीबियंस भी देखने को मिलते हैं। रेप्टाइल्स के अंदर जो है वो उनका नाम है क्योंकि वो क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन शो करते हैं। टर्टल है, टोर्टोइस है, कैमनियन है, गार्डन लिजर्ड है, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, वॉल लिजर्ड, पॉइजनस स्नेक, नाजा, बेंगारस और वाइपर जो है इनके अंदर आते हैं रेप्टाइल। उसके बाद है एविस, जो कि बर्ड्स हैं, जिनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है कि उनके अंदर फैदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारे इंटेगुमेंट्री डेरिवेटिव्स हैं, और वो फ्लाई कर सकते हैं। फ्लाइटलेस बर्ड भी होती हैं, जैसे ऑस्ट्रिच है। फोर लिम्ब जो है वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। क्रो है, पीजन है, ऑस्ट्रिच है, वल्चर है, ये सारे एविस के अंदर आते हैं। और लास्ट जो क्लास है वो है मेमलिया। मेमलिया के अंदर हमें सब जो बहुत फैमिलियर सा वर्ड होता है कि वो यंग वंस को बर्थ देते हैं,
और कुछ ऐसे मैमल्स भी होते हैं जो कि एग ले करते हैं, प्लेटिपस है, किडनिया है। एग्जाम्पल में जैसे ओविपेरस प्लेटिपस है, विविपेरस कंगारू है, फ्लाइंग फॉक्स, डॉल्फिन, ठीक है, ये सारे जो ब्लू व्हेल है ये विविपेरस के आते हैं। तो जो सब क्लास मैमल को क्लास मैमल को जो है 3 एक्सटेंट सब क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है, मोनोट्रिम्स, मेटाथेरिया, यूथेरिया। मोनोट्रिम्स जो है उसके अंदर एग लेइंग मैमल्स आते हैं, जैसे प्लेटिपस बताया हमने, किडना बताया। मेटाथेरियस के अंदर जो है वो मार्सुपियल्स आते हैं। मार्सुपियल्स को आप पहचान सकते हैं कि वो प्री मेच्योर बर्थ देते हैं और उसके बाद उनको कंटिन्यूली जो उनका डेवलपमेंट होता है न्यू बोर्न का, वो मदर के जो बेली के ऊपर एक पाउच होता है उसके अंदर जो है वो पूरा होता है, यानी कि बर्थ जो है इमेच्योर होता है और डेवलपमेंट जो है वो बर्थ के बाद जो है वो कंप्लीट होता है। उनको मार्सुपियल्स बोलते हैं। और यूथेरियन जो है प्लेसेंटल मैमल होते हैं, उनके अंदर प्लेसेंटा प्लेजेंट होता है जिससे यंग को नरिशमेंट मिलता है। ठीक है, तो ये सब क्यों जरूरी है कि जब आप इनको कंपेयर करेंगे, चाहे आप ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कितनी वेरिएशन है, कि नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स जो है वो बढ़ गए हैं और उनकी जो वेरिएशन है वो देखने को मिली और उनके फंक्शन में भी वेरिएशन देखने को मिली है और उनकी डेवलपमेंटल हिस्ट्री का भी पता चलता है कि कैसे जो है डेवलपमेंट हुआ किसी भी जो हम डेरिवेटिव्स जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट जो करेंगे डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, एक एक करके सभी डेरिवेटिव्स की स्टडी करेंगे। टिल देन थैंक यू।